मेरा बेसिकली हेयर फॉल 2-3 साल पहले स्टार्ट हो गया था, बट मैंने कुछ घरेलू नुस्खा ट्राई किया, बट वो ज़्यादा वर्क किया नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि अब हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका रिज़ल्ट्स और जो स्टाफ्स का बिहेवियर है, तो फिर मैंने क्यूएसटी का डिसाइड किया। मैं एक्चुअली जब मेरे को हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो मैं थोड़ा बाहर जाना कम कर दिया था, फ्रेंड से मिलना कम कर दिया था। हाइजीन के मामले में क्यूएसटी बहुत अच्छा है। फाइनली मेरी सर्जरी हो गई है। टोटल 5500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। नेग्लिजिबल पेन था जो कि एक कोई भी मतलब सह सकता है। टोटल मेरे 5500 ग्राफ्ट लगे हैं, आप देख सकते हैं। बियर्ड से और बैक से लिया गया है और क्यूएसटी टेक्निक से मैंने करवाया है अपना हेयर ट्रांसप्लांट। आप भी अगर हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं तो बेझिझक आप क्यूएसटी क्लिनिक विजिट करिए, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। नमस्कार, आपका स्वागत है क्यूएचटी क्लिनिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। क्यूएचटी क्लिनिक में आपको मिलेंगे हेयर ट्रांसप्लांट और डर्मेटोलॉजी के लेटेस्ट सॉल्यूशंस। Our clinic is all about innovation and achieving top results using the newest techniques. आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पेशेंट का फर्स्ट पीआरपी सेशन एक्सपीरियंस और ये भी कि क्यूएचटी क्लिनिक के साथ पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। So let's begin. हाय, माय नेम इज़ प्रशांत। मैं बेसिकली बिहार से हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ। मुझे हेयर फॉल 1-1.5 साल पहले से स्टार्ट हो गया था और मतलब 6-7 महीने में मेरे लगभग आगे के बाल जा चुके थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना है। मैंने कुछ होम रेडीमेड ट्राई की थी, लेकिन वो उतना अच्छा वर्क नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने क्यूएसटी के बारे में जाना। क्यूएसटी वालों से मैंने बातचीत किया, मुझे बात करके अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने डेट फिक्स किया। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट फिर अपने ट्रांसप्लांट के दिन ही आया था और आज मेरे ट्रांसप्लांट को लगभग 40 दिन पूरे हो चुके हैं और मेरे 5500 ग्राफ्ट लगे थे, जो कि मैं देख सकता हूँ। अभी हेयर लाइन भी मेरी थोड़ी विजिबल हो चुकी है। बेसिकली क्यूएसटी के बारे में मेरे को सोशल मीडिया से पता चला। फिर कुछ टाइम बाद मेरे एक क्लोज फ्रेंड से मेरे को पता चला कि उसने भी क्यूएसटी से ही ट्रीटमेंट कराया है। तो फिर मैं उसके बाद उसकी बातों से और उसके रिजल्ट से काफ़ी सहमत था। उसके बाद फिर मैंने क्यूएसटी वालों से बात की और अपना अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया। मेरी बेसिकली सर्जरी काफ़ी अच्छी रही। मैंने जितना सोचा था वैसा कुछ पेन हुआ नहीं, बट नॉर्मल प्रोसेस है। बस वो स्टार्टिंग में थोड़ा एनेस्थीसिया देने टाइम थोड़ा पेन हो सकता है, उसमें कुछ पता चलता नहीं है। एंड तो उसके बाद फिर मैंने जो प्रिकॉशंस बोला गया तो उस पर ध्यान दिया। उन्होंने बोला था कि 30 दिन तक धूप में नहीं जाना है, मैं धूप पे नहीं गया। उन्होंने बोला था कि ये हेड मास्क लगा रखना है, मैंने लगाए रखा। सो मैंने सारे जो प्रिकॉशंस थे उसको अच्छे से फॉलो किया। बेसिकली मुझे आज मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा वो डिसीजन अच्छा था जो मैंने 40 दिन पहले लिया था कि मेरे को क्यूएसटी से ही सर्जरी कराना है, और वो मुझे आज मतलब सक्सेसफुल साबित हो रहा है जो मैंने सोचा था। और आज मैं यहाँ पे अपने पीआरपी सेशन के लिए, फर्स्ट पीआरपी सेशन के लिए मैं आया हूँ। तो पीआरपी सेशंस में मतलब ब्लड से प्लेटलेट्स निकाल के उसको मतलब इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो ये हेयर ग्रोथ है वो बूस्ट हो सके। तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो के साथ, मेरे पीआरपी सेशंस और मेरे रिजल्ट के साथ मैं अपडेट करूँगा फिर आगे भी। थैंक यू, थैंक्स टू क्यूएचटी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। जब पेशेंट ने अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ पहले क्लिनिक विजिट किया था, तब पेशेंट नॉर्वुड ग्रेड 6 बॉल्डनेस के सिवियर चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जिस वजह से पेशेंट की हेयरलाइन रिसीड होकर एम शेप में चेंज हो गई थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में थिनिंग क्लियरली विजिबल थी और क्राउन रीजन में थिनिंग के साथ बॉल्डनेस भी एविडेंट थी। पेशेंट के केस में पॉजिटिव एस्पेक्ट है पेशेंट का डेंस और रोबस्टली पॉपुलेटेड डोनर एरिया, जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए हेल्दी फॉलिकल्स प्रोवाइड करेगा। यह सिर्फ इमीडिएट रेस्टोरेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फ्यूचर हेयर हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस करता है। किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर से पहले हेयरलाइन डिजाइन एक क्रूशियल पार्ट है, जो आर्टिस्ट्री और साइंस का परफेक्ट ब्लेंड है।
हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स से रेजोनेट करती हुई कस्टम शेप हेयरलाइन की है, जिसे मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 7.1 सेंटीमीटर्स के प्रिसाइज डिस्टेंस पे मार्क किया गया है। यह स्पेसिफिक अप्रोच पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर को एनहांस करती है, एंश्योरिंग कि फाइनल रिजल्ट नेचुरल लगे और पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस को कॉम्प्लीमेंट करे। इस प्रोसेस में हमने पेशेंट की एज, फ्यूचर हेयर लॉस पैटर्न्स और उनकी पर्सनल प्रेफरेंसेस को भी कंसिडर किया। प्रोसीजर के टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स को जिगजैग पैटर्न यूज करके इम्प्लांट किया है, जिससे हेयरलाइन का नेचुरल लुक क्रिएट होता है और हेयरलाइन प्लगी और यूनिफॉर्म नहीं लगता है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिससे एरियाज में फुलर लुक क्रिएट होगा। क्राउन एरिया में बॉल्डनेस को एड्रेस करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया गया है, जिससे नेचुरल लुकिंग स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट होगा। इस सर्जरी में टोटल 5500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन और बियर्ड एरिया से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। ट्रांसप्लांट के 40 डेज बाद जब पेशेंट ने फॉलोअप पीआरपी सेशन का अपना एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर किया था, इस टाइम पीरियड में पेशेंट के स्कैल्प पर 60% शेडिंग विजिबल थी, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का एक नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज है। यह शेडिंग फेज न्यू हेयर ग्रोथ के लिए जगह बनाता है और साथ ही डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो गया था, जो QHT क्लिनिक के प्रिसीजन और एक्सपर्टीज को दिखाता है। एडिशनली इस फेज में पेशेंट को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और प्रॉपर डाइट के बारे में गाइडेंस दिए जाते हैं, जो हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। रेगुलर चेकअप्स और पर्सनलाइज्ड केयर से इंश्योर करते हैं कि पेशेंट की रिकवरी ऑप्टिमल हो और फाइनल रिजल्ट्स उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो। हमने आपको दिखाई एक पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी फ्रॉम इनिशियल चैलेंजेस टू 40 डेज पोस्ट ट्रांसप्लांट। हम आगे भी पेशेंट के अपकमिंग मंथ्स के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे।